जय जिनेंद्र। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें शहद क्यों नहीं खाना चाहिए। जनरली बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा से क्वेश्चन करते हैं कि हमारे रिलीजन में हमें शहद खाने से क्यों मना करा जाता है, और इसका जवाब जो है वो अधिकांश लोग ढंग से दे नहीं पाते, बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते उनके आंसर से। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैन धर्म में हमें बताया जाता है कि हमें पंच उदंबर फलों का त्याग और मध्य मास मधु का त्याग करना चाहिए, है ना। तो हमें क्या है कि ये देखना है कि हमें शहद क्यों नहीं खाना चाहिए। तो हमारे ग्रंथों में आचार्यों ने ये लिखा है कि शहद खाने से हमें 7 गांव जलाने जितना पाप लगता है ना। तो अब अगर हम डिटेल में देखें तो हम ये देखते हैं कि जैसे शहद बनने की प्रक्रिया क्या होती है। तो जनरली क्या होता है कि जब मधुमक्खियाँ पराग को चूसती हैं फूलों से, है ना, फिर ला कर के वो किस में डिपॉजिट करती हैं, अपने छत्ते के अंदर, है ना। वो वहाँ से चूस कर लाती हैं और वहाँ जा कर के डिपॉजिट करती हैं। तो वो एक तरह से वो क्या है, वो मधुमक्खी के अंदर का उगाली है, मतलब थूकी है एक तरह से, है ना, उनकी उल्टी कह सकते हैं हम। तो वो जा कर के वो वहाँ पर इकट्ठा करती है। अब आप अगर हम हमारे थूक को यदि हम बाहर निकालें और यदि हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको ये दिखेगा कि उसके अंदर असंख्यात जीव होते हैं, है ना। तो अगर मधुमक्खी भी यही काम कर रही है, वो वहाँ से चूस कर लाती है और उसको छत्ते में निकालती है, तो जो वो इकट्ठा कर रही है उसके अंदर पहले ही बहुत जीव हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि सारी मधुमक्खियाँ अपने छत्ते से लिपटी हुई रहती हैं। अब जब आपको उसको निकालना होता है, आपको शहद चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप धुआं करते हैं, और धुआं करने से क्या होता है कि वो मक्खियाँ भागती है ना। लेकिन क्या होता है कि सारी मक्खियाँ नहीं भागती है, केवल जो बड़ी बड़ी मक्खियाँ होती हैं वो तो फिर भी छोड़ के चल जाती है, लेकिन जो छोटी उनके बच्चे होते हैं और जो छोटी मधुमक्खियाँ होती है वो उसमें फिर भी चिपकी हुई रहती हैं। लेकिन जो शहद निकालने वाला होता है वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता, वो तो बस उसको फिर छत्ते को निचोड़ देता है। तो जो उसके अंदर रही है वो भी जो है मरण को प्राप्त होती हैं। और हमारा जो जैन धर्म है उसका बेसिक सिद्धांत है कि हमें लिव एंड लेट लिव, है ना, मतलब कि जियो और जीने दो। यानी कि हमें अपने जीने के लिए किसी भी अन्य जीवों की हिंसा नहीं करनी है। अगर दूसरे जीवों की हिंसा करके हम जी रहे हैं तो हम पाप ही कमा रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ कि अगर आपने किसी भी फॉर्म में शहद को खाया तो एक तो शहद जो है मधुमक्खियों का उगाल है ना। उस उगाल में यदि आप देखेंगे तो इटसेल्फ में बहुत जीव हैं, है ना। और उसके बाद जब उसको निचोड़ने की प्रक्रिया करी तो उसमें भी बहुत सारी मधुमक्खियों की हिंसा हुई है। और मधुमक्खियाँ क्या हैं, 4 इंद्रिय जीव हैं। हमारे यहाँ ये बोला गया है कि जितने इंद्रिय जीव होते हैं उतनी ही मात्रा में आपको हिंसा का पाप लगता है ना। तो आपको किसका पाप लग रहा है, आपको 4 इंद्रिय जीवों के मारने का भी पाप लग रहा है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने बोला है कि यदि आप 1 बूंद शहद खाते हैं तो आपको 7 गांव जलाने जितना पाप लगता है ना। तो अब क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, हम जनरली आपको टीवीज़ पे और सब जगह पे ये एडवर्टीज़मेंट किया जाता है कि शहद खाना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, है ना। तो आप ये देखिए कि आपका स्वास्थ्य यानी आपको जीना कितने साल है, हम मैक्सिमम सोचेंगे तो हम 100 वर्ष तक जी सकते हैं, है ना। लेकिन 100 वर्ष तक जीने के लिए हम इतना पाप कमाएं, है ना, हम प्रतिदिन उसको खा रहे हैं, और 1 बूंद में 7 गांव जलाने जितना पाप है। तो आप सोचिए कि आप पूरे जीवन में कितना पाप अर्जन कर रहे हैं, जिसमें कि आपके शरीर की स्थिरता आप मात्र 100 वर्ष से अधिक तो किसी भी कीमत पे रख नहीं सकते। और 100 भी बहुत मैक्सिमम है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि 40 वर्ष के ऊपर की सारी आयु बोनस के रूप में है ना। तो ये नहीं होता। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि कई बार आजकल की जो एजुकेटेड मम्मियाँ हैं, है ना, वो लोग भी इस बात को नहीं मानती है और वो अपने बच्चों को जो है फोर्स करती हैं शहद खाने के लिए, है ना। तो बच्चा भी, तो क्या है कि अगर आप अपने मम्मी की बात मानेंगे तो आप क्या कर रहे हैं कि आपकी मम्मी आपको अपने साथ नरक ले जाने का प्रोग्राम बना रही है ना। तो हमें अपना विवेक स्वयं लगाना है, क्योंकि हमारे जैन धर्म में हर जीव इंडिविजुअल है
उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसका कर्म बंध उसके साथ ही होता है। मम्मी यदि खिला रही है तो मम्मी को उनके हिस्से का कर्म बंध होगा, लेकिन जो जीव खा रहा है उसको भी कर्म बंध होगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपना विवेक लगाना है और हमें किसी भी कीमत पे शहद का सेवन नहीं करना है। ये हो सकता है कि अनजाने में यदि आपसे कहीं पे खाने में आ जाए, आपको उसका ज्ञान नहीं था तो उसकी छूट है, हाँ, अज्ञानता की माफ़ी है, लेकिन जानते बूझते किसी चीज़ को खाना दैट इज़ नॉट गुड, है ना। उसके लिए तो आपको पाप का भागी बनना ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि कई बार है ना, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के भी जाते हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आपको बोलता है कि फलानी दवा जो है वो आपको शहद में मिलाकर लेनी है ना। और जो कितने भी आयुर्वेदिक सिरप्स होते हैं उनके अंदर भी कई बार शहद डला हुआ आता है, तो आप उसका इंग्रेडिएंट पढ़िए कि उसके अंदर शहद तो नहीं मिला हुआ है। और यदि आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर कहता है कि आप शहद मिला के इस औषधि का सेवन करें, तो आप उसकी जगह पे मिश्री का यूज़ कर सकते हैं, मिश्री का यूज़ कर सकते हैं, आप शक्कर की चाशनी बना करके भी उस दवा को ले सकते हैं। तो हमें केवल अपने शरीर की स्थिरता बनाने के लिए इतने जीवों की हिंसा करना जो है वो आपके लिए इंटेलेक्चुअल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है ना। तो हमें जो है इस कर्म बंध से बचना है, हमें अपनी आत्मा का ख्याल रखना है। हम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी आत्मा। ये शरीर तो सेकेंडरी चीज़ है, ये शरीर तो केवल 100 वर्ष का तक हमारा साथ देने वाला है, लेकिन हमारी आत्मा जन्म जन्म तक हमारे साथ है ना। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा केयर हमारे आत्मा की करनी है, इसलिए हमें शहद नहीं खाना है। जय जिनेंद्र।